तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जो है वो अपनी लाइफ में सक्सीड करते हैं और कुछ लोग नहीं? और इन लोगों में क्या डिफरेंस होता है? फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं और कुछ लोग जो है जो सिर्फ मंथली पे चेक पे जी रहे हैं। एक बंदे की मैस्कुलिन और बड़ी मस्कुलर अट्रैक्टिव बॉडी है और दूसरा बंदा फैट और ओबीज है। और ऐसे कई एग्जांपल्स हैं और इन चीज़ों में डिफरेंस क्या है आज मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो, ये सारी चीज़ें ना सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करती है, वो है कंसिस्टेंसी। और द क्रेजी पार्ट इज़ कि एक बंदा जो तुमसे चाहे डम हो, चाहे तुमसे ज़्यादा आईक्यू ना हो और चाहे इतना क्रिएटिव ना हो, वो तुमसे स्टिल तुमको बीट करके जा सकता है अगर वो कंसिस्टेंट है किसी चीज़ में। और मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स और मेरे मेरे उम्र के जितने भी लोग हैं, हम लोग कहाँ कमी खा जाते हैं, वो है कि हम कंसिस्टेंटली कोई चीज़ नहीं कर पाते। और वो आपने कहावत तो सुनी है, प्रैक्टिस में मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो कंसिस्टेंटली एक ही टॉपिक पे अगर आप एक ही चीज़ पे अगर आप काम करते रहते हो, राइट, तो तुम उसमें इवेंचुअली प्रोग्रेस करते हो और वहीं से हमारा एक कंपाउंड इफेक्ट जो है वो आ जाता है। आप छोटे छोटे एक्शंस जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए रेपिटेटिव बार में आप जो करते रहते हो, वही कंपाउंड होके आपको ग्रेट रिजल्ट्स देती है। तो इसलिए यही डिफरेंस है। वो बंदा जो बेशक डम है आपसे, बेशक उसकी आईक्यू कम है, वो सक्सीड हो पाता है। वहीं पे आप जहाँ काफ़ी क्रिएटिव हो पर आप सक्सीड नहीं कर पाते हो, जस्ट बिकॉज कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जांपल, मेरी तरह कोई होगा बंदा जो कि यूट्यूब चैनल एक चला रहा है और वो रेगुलर वीडियोस डाल रहा है, वहीं पे मैं जो हूँ वो मैं काफ़ी टाइम टाइम बाद वीडियोस डाल रहा हूँ, कंसिस्टेंट नहीं हूँ। तो ये बढ़िया बात है कि वो सक्सीड होगा। चाहे मेरी वीडियोस कितनी भी अच्छी हो, चाहे मैं कितना भी अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या मेरी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो, अगर वो बंदा इंट्रोवर्टेड भी है ना पर रेगुलरली वीडियोस डाल रहा है, वो कहीं ना कहीं मुझसे आगे बढ़ ही जाएगा। तो इसलिए द बेस्ट थिंग टू डू नाउ इस आप जो भी चीज़ कर रहे हो ना उसमें कंसिस्टेंट रहो, उसे अपने स्मॉल एक्शंस लो और स्मॉल स्टेप्स लो और उसी पे आप आगे बढ़ो। और आगे वीडियो में बताऊंगा आपको कि वो आप कैसे अपने आप को कंसिस्टेंट बना सकते हो, क्योंकि आजकल की दुनिया में आप काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रहते हो और चौबीसों घंटे आपका माइंड हमेशा डाइवर्टेड रहता है, आप फोकस नहीं कर पाते, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। बट मैं कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिसकी वजह से आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। और अगर आप सिर्फ 6 महीने अपने आप को दो, तो आप कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा बड़ा रिजल्ट ला सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसे तरीके जिससे आप अपने आप को कंसिस्टेंट बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है। हम अपने आप को ना बहुत पहले ही ओवरवेलम कर देते हैं बड़ी चीज़ें करने के लिए। और हम अपने आप को बहुत बड़े बड़े टास्क दे देते हैं कि ओके हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और इसी चीज़ में हमारा माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड और इतना ओवरवेलम हो जाता है कि हम एक्चुअली में कुछ अचीव नहीं कर पाते और कुछ टास्क नहीं करते। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको जो है अपने टास्क को बहुत ही स्मॉल बनाना है कि इट फील स्टूपिड। आप इतना स्मॉल बना दो कि आपको खुद लगे कि यार ये तो बहुत स्टूपिड है। पर इसके पीछे की साइंस क्या है आपको मैं बताता हूँ। इंस्टेड ऑफ, आपको जो है वो आपको अपनी एक हैबिट बनानी है कि आप कुछ काम कर रहे हो। राइट, फॉर एग्जांपल, मैं हर दिन सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने डेस्क पे बैठूंगा और अपनी यूट्यूब स्क्रिप्ट बनाऊंगा। सोचने में तो बहुत स्टूपिड लगता है कि यार 2 मिनट में सिर्फ तुम्हें स्क्रिप्ट लिखनी है या 2 मिनट का काम करना है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है, इससे क्या ही अचीव कर पाओगे। बट इवेंचुअली ना, जब तुम्हारी ये हैबिट बनेगी ना, तो तुम खुद देखोगे ओ मैं अपने आप को ओवर अचीव कर रहा हूँ। मैं आज 2 मिनट कर रहा हूँ, कल मेरा मन कर गया मैं 10 मिनट कर रहा हूँ, परसों मैं 1 घंटा तक जा सकता हूँ। तो अपने आप को एज अ पिक्चर करो कि आप जो हो वो स्मॉल स्टेप्स ही ले रहे हो और इवेंचुअली धीरे 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 करके ग्रो कर रहे हो, जब तक आपके माइंड और आपके बॉडी को वो आदत नहीं पड़ती। इसलिए फर्स्ट स्टेप हमेशा कंसिस्टेंसी का होता है कि आप स्मॉल टास्क, स्मॉल स्टेप्स जो हैं वो करो और वो रेपिटेटिव करो। राइट, हर दिन बेशक आपको कुछ सेकंड्स के लिए ही कुछ ना करना पड़े, आप वो करो। फॉर एग्जांपल, मैं 2 मिनट के लिए बैठूंगा और जस्ट लिखूंगा, तो वो आपको डेली लिखना ही है ताकि वो एज अ हैबिट आपके अंदर बन जाए। जो जो रिजल्ट्स आप अपनी लाइफ में देखना चाह रहे हो वो आपको ज़रूर आएंगे। तो पहला चीज़ थी स्मॉल स्टेप्स। हमेशा अपने टास्क को, अपनी चीज़ों को एक बहुत ही छोटा फ्रेम में डालो, एक बहुत ही छोटा एक्टिविटी में डालो। और दूसरा है कि नो वाई यू आर डूइंग इट। देखो, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है ना, तब तक आप वो चीज़ करोगे ही क्यों? हमारा माइंड जो है वो क्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई क्यू मिला ना, आप तभी वो चीज़ करते हो। इट्स बेसिकली अ रिवॉर्ड सिस्टम। अगर आपका माइंड हमेशा यही सोचेगा कि ओके मुझे ये एक्टिविटी से क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, मैं ये एक्टिविटी क्यों करूँ, तो हमेशा नो योर वाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक अट्रैक्टिव फिजिक बनानी है,
तो आपको अपना वाई जानना पड़ेगा, आपको शायद से आप इनसिक्योर हो अपनी बॉडी के लेके, आपको वो इनसिक्योरिटी हटानी है। शायद से आपको अच्छा लगना है, आप चाहते हो कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, आपको इसलिए अट्रैक्टिव फिज़ीक बनानी है। तो नो योर व्हाई, आप जो भी कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज आपके सामने बैठ के ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा व्हाई है कि मैं आपको, जो कि बिहाइंड द कैमरा हो, मैं आपको हेल्प करूँ और ऐसे ही एक फॉलोइंग, एक ऑडियंस जो है, अपनी एक लॉयल ऑडियंस बना सकूँ, जो कि मुझे फॉलो करती हो, जो मुझे पसंद करती हो। सो हर चीज़ के पीछे एक वाई होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कोई से भी फील्ड में हो। तो नो योर वाई, और मेरी मानो तो अपना वाई को डेली देखो। कुछ भी हो, आप डेली उसे पढ़ो, उसे बेशक कहीं पे लिखो, दीवार पे लगाओ, पर अपना वाई को जानो और उसी के ऊपर आप काम करो। नेक्स्ट इज़ कि इवेंचुअली आपने जो चीज़ करी उससे आपको क्या गेन होगा, व्हाट विल यू गेन, इट्स पॉइंट नंबर 3। अगर वाई जानने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आपको उससे क्या मिलेगा। मैं अगेन एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपकी एक अट्रैक्टिव और मस्कुलर फिजिक है तो आपके पीयर्स, आपके लोग, आपके दोस्त आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। यू नो, यूल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़, इफ़ यू आर गुड लुकिंग पर्सन यूल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़, ये तो साइकोलॉजी भी कहती है। एंड सपोज मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि राइट आई हैव अ फॉलोइंग, मेरी कल्ट फॉलोइंग हो, मेरे पास लोग हों। तो आप क्या गेन करोगे उस काम से, यू नो, यू हैव टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो। तो हमेशा वो रिवॉर्ड सिस्टम, जैसे मैंने बताया, आपका ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम पे वर्क करता है। तो वो अपने आप को सोचो, बार बार डेली आप उसको पढ़ो कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। अगर मैं कोई अपने बिजनेस पे वर्क कर रहा हूँ तो शायद से मैं आगे जाके इतना कमाऊँ, 1 लाख कमाऊँ या 10 लाख कमाऊँ। तो नो दैट व्हाट आर यू गोइंग टू गेन फ्रॉम व्हाट यू गोना डू टुडे। तो ये था थर्ड स्टेप, बहुत ही सिंपल है, नो योर वाई एंड नो व्हाट यू आर गोना गेन। एंड द लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज डोंट लिसन और कंज्यूम माइंडलेस इंफॉर्मेशन। आजकल की जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है, इंक्लूडिंग मैं अपने आप को भी यही कहता हूँ कि हम अपने इतनी माइंडलेस इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं कि हमारा दिमाग की कैपेबिलिटी सोचने की ही कम हो चुकी है। हम इतने माइंडलेस हो चुके हैं कि हम अच्छे से नहीं फोकस कर पाते हैं, नहीं कंसंट्रेट कर पाते हैं। और द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, अगर आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस करा है तो प्लीज़ आप कमेंट करो। अगर आप भी मेरी तरह हो, मैं जो हूँ स्पेसिफिकली, मैं एक टॉपिक लेता हूँ और उस पर कुछ टाइम काम करता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ, राइट, कंसिस्टेंट नहीं रहता। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक बार बताया था कि मैंने बहुत पहले एक एजेंसी स्टार्ट करी थी, बट मैं उस एजेंसी को कहीं ढंग से स्केल नहीं कर पाया और वो बिल्ड नहीं कर पाया। इट्स बिकॉज मैंने बीच में वो छोड़ दी थी। तो अगर आप भी ऐसे हो कि आप आइडियाज़ हॉप ऑन करते हो, आप एक चीज़ पे नहीं रहते, तो जस्ट कमेंट डाउन और हम साथ साथ जो है इस चीज़ से आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए माइंडलेस कंज्यूम मत करो, ताकि आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्टेड ना रहे, यू नो, आवर्स ऑफ रील स्क्रोलिंग और फालतू की वीडियोस देखना। तो उससे बेटर है यू ट्राई टू प्रोड्यूस समथिंग लाइक आई एम डूइंग, आई एम प्रोड्यूसिंग कंटेंट। सो इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग मच, जस्ट ट्राई टू प्रोड्यूस, अपने इसको चेंज करो। तो इन चीज़ों में ना आप अगर बेटर कर पाओगे, यू कैन बी कंसिस्टेंट स्टार्टिंग नाउ। आज से ही आप कंसिस्टेंट रह पाओगे अगर आप ये कुछ चीज़ें फॉलो करें। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, जस्ट गिव अ फॉलो एंड प्लीज़ लाइक। थैंक यू।